मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति टू ऑल। हमने अपने जीवन में कई कहानियाँ सुनी होंगी और साथ ही साथ उन कहानी से कुछ ना कुछ सीख भी ली होगी, परंतु उन कहानियों का मूल्य तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम उनके आध्यात्मिक रहस्य को भी जान लेते हैं, जिससे हमारे जीवन को एक नई दिशा और एक नया रूप मिलता है। तो चलिए आज हम एक नई कहानी सुनते हैं और साथ में कहानी के अंत में उस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य भी जानेंगे। आज की कहानी का शीर्षक है जिनकी कहानी। एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में निपुण था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ही रहती थी। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उनकी स्त्री पर ही पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते स्त्री थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। और उसने अपने पति से कहा, आप वेदों शास्त्रों में पंडित हैं, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे काम करने वाला व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि हम कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रहकर काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि कोई अपनी ही रचना का व्यक्ति मिल जाए जो सारा दिन हमारे साथ रहे, सब काम करे और आज्ञा में होकर रहे तो कितना अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की यह बात बहुत पसंद आई और उसने सोचना शुरू किया। कह तो सही रही हैं। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े पुराने तालपत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिनको तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर यज्ञ आरंभ किया। ओम ओम। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन प्रकट हुआ और कहा, हो, मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार कर कर आदर सहित नमस्कार करता हूँ। मैं आपका सभी काम किया करूँगा, परंतु साथ साथ मेरी एक शर्त भी है कि मुझे सदा कुछ ना कुछ काम
मिलता रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी मुझे कोई काम नहीं मिलेगा तो हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने जिनकी इस शर्त को भी सोच समझकर स्वीकार कर लिया। सोचा कि करने के लिए तो बहुत काम है। जिनको काम करने के लिए बनाया गया था, इसलिए उसका नाम काम का जिन रखा गया। उसी क्षण से जिन अपने मालिक की हर काम करने की इच्छा को पूरा करने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, पर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। जिनको चाहे कितना भी काम दे लो, कितना बड़ा काम दे लो, पर पलक झपकते ही वह पूरा काम सेकंड में कर देता था और आकर कहता, कोई काम दो, कोई काम चाहिए, काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिनको बड़े बड़े पतीले, बर्तन, पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा यह सब काम करने के लिए जिनको कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही, परंतु जिनने तो वह काम चुटकी बजाते ही कर दिया और ब्राह्मण के सामने आकर बोला कि काम चाहिए, बहुत काम चाहिए और कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बहुत बड़ा था, सो घर को पूरा साफ करने, झाड़ू पोछा करने के लिए कहा गया, परंतु यह काम भी उस जिन ने पलक झपकते ही पल में पूरा कर दिया और कहा, काम चाहिए और काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कहा कि कुएं से पानी भर लाओ। ब्राह्मण को मालूम था कि यह काम भी जिन पल भर में ही कर लेगा, इसीलिए होशियार ब्राह्मण ने यह युक्ति रची। जब जिन अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसे सीढ़ी से ऊपर उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन वही काम करता रहेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम कराने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पाली। ज्ञान झंकार के दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत शुभेच्छा है कि ब्राह्मण बनकर माया रूपी जिन से बचने का कला सीखना है। बाबा जिन के बात हम सबको इसलिए सुनाते हैं कि माया एक जिन की तरह है जो हमारे अंतःकरण की शक्ति, अंतर्निहित शक्ति और सूक्ष्म शक्तियों को मनोविकार रूप में माया हमारे सामने आ जाती है और वो मनोविकार माया बनकर हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देती है। दूसरी ओर बाबा कहते हैं राजयोगी जीवन में अगर हम ज्ञान योग के अभ्यास नहीं करेंगे तो माया रूपी जिन हमको खा जाएगी। इसलिए ज्ञानी आत्मा अर्थात ज्ञान योग का अभ्यास सदैव चलता रहे, ज्ञान भी और योग का अभ्यास सदैव निरंतर करते रहें तो माया रूपी जिन से हम बच सकते हैं। तीसरा है जिन की तरह हम ब्राह्मण आत्माओं को अथक अचल अडोल बनकर राजयोग के शिक्षा के साथ साथ निरंतर योगी जीवन जीने के साथ साथ हमें संपूर्ण सेवाधारी समर्पित जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर मन वचन कर्म से समर्पित होकर ये कार्य करते हैं, अथक बनकर करते हैं तो हम जिन से बच सकते हैं, क्योंकि माया हमेशा हमारे चारों ओर हमारे विचारों को बदलने के लिए प्रयत्न करती है। इसलिए बाबा जिन के उदाहरण देते, जिन की तरह अथक सेवा करें,
जिनकी तरह हम अपने को निरंतर ज्ञानियों के अभ्यास में मगन रखें और जिन रूपी माया को पहचान कर माया से बच पाए। यही है इस कहानी के आध्यात्मिक रहस्य। आशा करती हूँ आप सबको ये बात समझ में आएगी और अपने अंदर जब भी माया के अलग अलग स्वरूप आए उसे परख सके और निर्णय करें और तुरंत उसको ख़त्म करें और अथक बनकर ज्ञानियों के अभ्यास के साथ साथ सेवा केंद्र में मधुबन में सेवा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करें और अपने को व्यस्त जीवन के साथ साथ ज्ञानियों के व्यस्तता में इतनी बिजी करें, पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी बनकर बाबा के सामने पेश हो जाए तो बाबा हम सबको आशीर्वाद करते हैं।